वार्ड नंबर 39 में हम यहाँ पे आए थे ये जानने के लिए कि अभी भी जो 3 महीने वाला राशन है कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है, मतलब कितने लोग वंचित रह गए हैं इस लाभ से, ये जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे। डेट बढ़ाई गई थी। हाँ। तो अभी तक कितने आपके सोसाइटी में कितने लोगों को मिल चुका है लाभ इसका और कितने इसका मतलब अब जैसे जो बचे हुए हैं वो आ रहे हैं, उनको दे रहे हैं राशन। हाँ। तो जैसे कोई 1 महीने का लिया है, उनका 2 महीने का बचा हुआ है तो उनको 2 महीने का दे रहे हैं। जैसे हाँ, मतलब उसके ऊपर है, हितग्राही के ऊपर। जैसे वो अपना 1 महीने का लेना चाहते हैं तो 1 महीने का लेंगे और 2 महीने का जरूरत है तो 2 महीने का, मतलब और नहीं एक मुश्त लेना चाहेंगे तो 1 मुश्त मिल। लेकिन शक्कर हर महीने की 1-1 महीने की शक्कर। लेकिन सरकार ने तो 3 महीने का राशन एक साथ लेने का वो बनाया ना। सरकार ने मतलब एक साथ, जैसे आप सक्षम है कि आप अपना 1 महीने का ले जा रहे हैं तो आप बोले नहीं मैं अभी 1 महीने का ले जा रहा हूँ तो 1 महीने का, अगर 2 महीने का बोलोगे तो आपको 2 महीने का, 3 महीने का इकट्ठा ले जाओगे तो, लेकिन सरकार 3 महीने का दे रही है। और जो पिछले महीने जिनका छूट गया है वो भी राशन इस महीने दे रहे हैं, 3 महीने का ही राशन दे रहे हैं। अच्छा, मतलब अगर वो सेपरेट अलग अलग करके ले जाएंगे फिर भी वो एक साथ मतलब वो आप मतलब हितग्राही के ऊपर है, जो कार्डधारी के ऊपर है कि अपना कैसे ले जाना चाहते हैं। और मतलब अभी तक कितने लोग बचे हैं? अभी तो देखो शक्कर मेरी कल ही आई है तो अभी तो फिलहाल मेरे पास शक्कर वितरण हो रहा है। तो अभी जो हितग्राही आ रहा है, जैसे आज ही एक जन आए हैं चावल लेने, पिछले महीने 1 महीने का लिए तो बोले अब मेरे को 2 महीने का चाहिए तो उनको 2 महीने का देकर। टोटल कितना कार्ड है आपके पास? मेरे पास 650 कार्ड। 650? 650। तो 650 में कितने कार्ड अभी तक वो 3 महीने वाला राशन का लाभ ले चुके हैं और कितने लोग बाकी हैं? मतलब अपने पूरे ले जा चुके हैं। मतलब हाँ, मतलब इसमें क्या है, अभी जब से ऑनलाइन है ना तो अपने कार्डधारी अपने पास नहीं आते, वो क्या है कई जो सब दुकानों से आते हैं। अभी ऑनलाइन है, कोई कहीं से भी ले सकता है। सरकार से आप तक आने के लिए जो राशन प्रोसेस होता है, मतलब कैसे आप तक में आता है वो? हम लोग के पास वो ट्रक गाड़ियों के द्वारा आता है। गाड़ियों के द्वारा? मतलब आप जैसे आपके पास में गोदाम में अनाज खत्म हो जाते हैं जो वितरण के लिए होता है, जैसे शक्कर हो गया, चावल हो गया, तो उसके लिए आप कैसे कांटेक्ट करते हैं सर? तो हम लोग क्या, जैसे पैसा जमा कर दिए, अपना उससे मांग पत्र के जरिए मांग लेते हैं, अपना जो अपना आवंटन का कोटा रहता है उसके अनुसार आता है। तो यहाँ की जनता से भी जानेंगे, पब्लिक से जानेंगे जो राशन लेने के लिए पहुंचे हैं। अभी काले बरा शक्कर चावल ले 3 महीने का। 3 महीने के एक साथ? तो शक्कर काबर नहीं मिली से एक साथ? नहीं दिया है शक्कर। नहीं दिए? दिया था मगर आप जो महीना में ले रहे हैं शक्कर। अच्छा हाँ। अभी बोल रहे हैं कि आया है शक्कर आया। हाँ बोल तो रहे हैं कल से आया। ओके, आपको 3 महीने एक साथ मिल गया, तो अभी क्या लेने आए? शक्कर लेना। शक्कर बाकी था, चावल ले गए? हाँ चावल ले गए। तो जो शक्कर का जो प्रोसेस है वो हर महीने डिवाइड होके है, एक साथ नहीं मिलेगा? उनका ये जुलाई में भी आया है तो अभी ले रहे हैं। अच्छा ठीक है। शक्कर कितना रुपए किलो में मिल रहा है? 1 किलो 18 की होगी 20 है। 18 रुपए? 18 या 20 रुपए। 18-20 रुपए। आपको कितने में मिलता है? 17 रुपए। ठीक है। और क्या लेना है अभी? शक्कर ही बस? चावल सब ले गए आप लोग? आप भी? अन्नपूर्ति एटीएम, जिसमें आपको मतलब ऐसे लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटीएम से आपको 50 किलो जितना आपको राशन मिलता है वो मिल जाएगी। तो वो एटीएम आने के बाद में आपको क्या लगता है कि आपकी परेशानी जो लंबा लाइन और जो सर्वर डाउन की वजह से आपको वेट करना पड़ता है वो सॉल्व होगा? तो आपकी राय क्या है? मैडम जो लाइन लगानी पड़ती है, काफी समय खराब होता है, तो सॉल्व होगी। तो हमारे राज्य में भी वो आना चाहिए? आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए मैडम, सुविधा वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल है ना, एटीएम आना चाहिए, राशन एटीएम। अच्छी बात, लाइन लगाना नहीं पड़ेगा 2 घंटा। सुविधा के हकदार हैं हम लोग। मतलब चाहता हूँ कि मतलब सुविधा में लोगों को मिले ताकि लंबी लाइन लगाना ना पड़े, तो समय बचेगा हमारा। बिल्कुल। अब हम आ चुके हैं वार्ड नंबर 37 के सोसाइटी में, तो इनसे जानते हैं यहाँ कितने लोग वंचित रह गए थे। तो सर, जैसे कि 31 जुलाई तक आगे बढ़ाया था 3 महीने का राशन वितरण करने का डेट, तो उस आप बता सकते हैं कि कितने लोग वंचित रह गए थे? वंचित रहने के लिए तो मैडम कि बहुत सारे लोग, कोई मौसम के कारण, कोई
परिवार के त्योहार वार चाहे जो भी किसी भी कारण से हड़बड़ी में क्या शासन क्या एक साथ 3 महीने का एक आदेश किया था, दिया था। तो वो 3 महीने का तो हर साल 2 साल ही मिलता, 2 महीने का मिलता था, लेकिन वर्षा ऋतु जल्दी आने के कारण अनाज खराब हो रहा था, तो शासन का अचानक निर्णय लेना पड़ा कि 3 महीने का देना है। और 3 महीने का देने से अचानक से असुविधा हो गया पब्लिक को कि कहाँ रखा जाएगा, दुकान वालों को भी और पब्लिक को भी। लेकिन खैर दुकान वाले तो अपने हिसाब से अनाज धीरे धीरे मंगवाया, लेकिन पब्लिक को रखने में भी दिक्कत हो रहा था। तो वो लोग के पास जो स्टॉक अनाज था पहले घर में का, पहले वो लोग चाहते थे कि वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद उठाव करने आएंगे, तो वो लोग उठाव करने में लेट भी हो रहा था, तो जिसके कारण महीना खत्म होने को आ गया। और फिर अचानक से शासन का फिर हड़बड़ाहट में फिर निर्णय हुआ कि इसको 31 जुलाई तक किया जाए, जो कि बहुत अच्छा निर्णय था कि आप समाज के लिए मदद एक ठोक हो जाए। तो उसका लोगों को लाभ भी हुआ है, और इस दौरान हमारे दुकानों में लगभग कम से कम 70-90 पब्लिक जो थे ऐसे जो वंचित हो गए थे, उनको भी उस चीज का लाभ मिला है। और आज के तारीख में, आज जो हम 29 तारीख को दुकान में बैठे हैं, 29 तारीख 7वां महीना जुलाई में, ये देखिए ये सब शक्कर लेने आए हैं इस महीने का, लेकिन इनमें से ये महिला जो है, इनका जो है पिछले महीने का शक्कर छूटा हुआ था। अच्छा। जैसे शक्कर लेट में भी आया था, जैसे अनाज की गाड़ी में शक्कर जैसे आगे पीछे हो गया, तो इनका शक्कर छूटा हुआ था। आज भी ये पिछले महीने का भी शक्कर लिए हैं, आज का भी शक्कर लिए हैं। तो मतलब जितने लोग बचे थे उतने लोग ले लिए हैं, बट अब और कोई बचा है कि हो गया सबका? नहीं, हमारे यहाँ से जितने भी लोग राशन का लाभ उठाते हैं वो लोग लगभग सब लोग ले गए। तो मतलब ये जो 1 महीने की आगे बढ़ाई थी डेट, उसका लाभ हुआ है जनता को? भरपूर पब्लिक को बहुत अच्छा लाभ हुआ है इसका। धन्यवाद। मतलब ये निर्णय अच्छा रहा सरकार जो राशन भेजती है वो आपकी दुकानों तक कैसे पहुंचता है? सरकार जो हम लोग तो अनाज भेजती है वो उसको 3 स्टेप में भेजती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 स्तर का होता है, एक CGFS है, एक NFS है। NFS सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि हमारा दुर्ग में जो गोडाउन है केंद्र सरकार का FCI वहां पर आता है, और छत्तीसगढ़ का जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो CGFS है वो राज्य स्तर पे दुर्ग जिले में जो गोडाउन है वहां आता है। तो दोनों आपस में मर्ज करके फिर नान के द्वारा नान आवंटन करता है शॉप को। सबका अलग अलग केंद्र बना हुआ है। फिर वो शॉप नान जो है वो ठेकेदारों को, मतलब जो सप्लायर होता है, जो ठेका टेंडर लेता है सप्लाई करने का, उनको आपस में कंसल्ट करके वहां सप्लाई होता है पहले। अच्छा। मंडी में। हाँ। फिर मंडी से कन्वर्ट होके हमारे पास आता है, दुकानों में आता है। 3 स्टेप 4 स्टेप में। ये जो चीनी होता है वो अनुमान से भेजा जाता है सरकार की तरफ से, या फिर आप कार्ड का पूरा बताते हैं कि इतने कार्ड है, उस हिसाब से जो भी सामान है वो आता है? अच्छा प्रश्न है, लोगों के लिए भी जानना जरूरी है। एक जैसे हमारे दुकान में मान लीजिए 500 अनाज के ग्राहक का नाम है आवंटन सूची में, मतलब ऐसे ये मान लीजिए ये अनाज की सूची है, मतलब लोगों की सूची है। हाँ। इसमें लोगों की सूची में मान लीजिए 457 नाम लिखा है, तो नेचुरल है कि 457 किलो मुझे मिलेगा। लेकिन क्या है, जैसे बीता महीने में मान लीजिए 50-100 किलो बचा हुआ है ना, मतलब स्टॉक हम लोग ऊपर मंगा लिए जैसे, तो 50-100 किलो हमारे पास बचा हुआ है। तो ये इस महीने की 1 तारीख से वो 457 की जगह 357 हमको मिलेगा। ठीक है, तो जब हम अनाज का अप्लाई करेंगे तो 357 हमको मान लो मिल गया। ठीक है, और वो 357 किलो जो अनाज है वो 1 हफ्ता या 4 दिन 6 दिन में खत्म हो गया, 6-7 दिन में। बचे हुए जो लोग आएंगे तो उसके लिए सप्लाई करने के लिए जब तक उस सिस्टम में 457 किलो नील ना हो जाए तब तक हम लोग रीऑर्डर नहीं कर पाते, और वो सिस्टम भी वो डीओ को नहीं काट पाता है। अपन कितना भी प्रयास कर ले तो पब्लिक को वेट करना ही पड़ता है कि थोड़ा सा वेट करिए, वहां नील हुआ तो वहां नील होगा, वहां नील होगा तो फिर वो सिस्टम में ऑटोमेटिक शो होता है। तब तक जब तक 1 हफ्ता भी लग जाएगा तब तक वहाँ शो नहीं होगा, तब तक डीओ नहीं कटता। तभी आप लोग को बोलना पड़ता है कि अभी राशन नहीं आया है बस। अच्छा, यही कारण है मेन। और क्या है, उसमें एक और भी कारण है, जैसे ये भैया अभी इसमें इन्हें यहाँ है, वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन अब जैसे 500 ही लोग आते तो कभी 600 हो गए, तो 100 लोगों का भी तो घटेगा। वो सब लिख के देना पड़ता है कि हमको 100 नहीं, 200 नहीं, 400 और चाहिए। अच्छा, तो वो अनुमानित रहता है, परफेक्ट नहीं रहता है। इसकी वजह से कि अगले महीने 100 बचेगा नहीं, 300 भी बच सकता है, फिर 200 भी बच सकता है, तो लोगों के लेने के हिसाब से रहता है। डिपेंडेबल लोगों पे करता है। जैसे कि इनका कहना है कि दूसरे राज्य के हैं या दूसरे स्टेट के हैं या दूसरे दुकान के हैं,
अभी मोदी जी का वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मांग चल रहा है केंद्र में, अभी सभी प्रदेश में लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण से दूसरे राज्य के राशन कार्ड अभी अलाउ नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात रही कि दूसरे राज्य का तो खाने खत्म हो गया, दूसरे दुकान की बात रही। दूसरे दुकान में छत्तीसगढ़ के किसी भी दुकान का ग्राहक किसी भी दुकान में ले सकता है। और अच्छा, हम तो वो देते नाम भी जो हैं। एंट्री है वो जरूरी नहीं है कि यहाँ एंट्री नहीं हुआ है तो नहीं ले सकते नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ आवश्यकता नहीं है। अच्छा। अभी मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। अभी ये भैया जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये भैया जो है 26 तारीख को शक्कर ले गए, ठीक है। इनका बाय OTP एंट्री हुआ है, लेकिन ये आए थे, लेकिन आज नहीं आ पा रहे क्योंकि गांव चले गए। ये देखिए, ये अच्छा। गांव आप इसका देख सकते हैं, बीरगांव, मुंगेली जिला। हम दूसरे क्षेत्र के ये व्यक्ति आए, शक्कर लेके गए हमसे, हमने इनको दिया भी है सामान, अच्छा, ठीक है। और दूसरे दुकान के ग्राहक को हमको देना भी है, जैसे हमारा बंद रहा तो वो व्यक्ति वहां से ले सकता है। हाँ। मतलब जनता के हित में, उनकी सुविधा के लिए हम पूरा सुविधा दे रहे हैं। हाँ। आप 3 महीने का राशन क्यों नहीं ले पाए थे? मैं अगले महीने हम लोग आए थे तो हमें 3 महीने का चावल मिल गया था, हाँ। और शक्कर नहीं था करके हमको शक्कर नहीं मिल पाया, तो इस महीने हम 2 महीने का एक साथ लेके जा रहे हैं। शक्कर जी और चावल ले लिया था 3 महीने का? जी, चावल 3 महीने का मिल चुका है। तो जुलाई में लिया है ना? जी हाँ, तो जून में लिए हैं हम। हाँ। तो 3 महीने का हमको मिल गया है मिल राशन। गया। बस हमको शक्कर हाँ। महीने पे लेना था, हाँ। पर मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से अगले महीने में नहीं आई, तो ये शंभू भाई ने मुझे 2 महीने का शक्कर इस महीने दे दिया। और इसी के साथ 3 महीने का जो राशन वितरण होना था वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि राशन सबको नहीं मिल पाया था, इसलिए 1 महीने का एक्सटेंड किया गया था ताकि राशन लोगों को मिल सके और लोगों को सुविधा हो सके। तो इसी के चलते आज हमने देखा कि आज हम बहुत सारे सोसाइटीज़ में गए थे, लेकिन हमें 2 से 3 सोसाइटी तो खुली ही नहीं मिली, बल्कि सिर्फ 2 सोसाइटी खुली मिली। वहाँ हमने बातचीत किया और ये जाना कि अब जो राशन है उसका वितरण सही तरीके से हो चुका है। तो सरकार का ये जो फैसला था 1 महीना आगे बढ़ाने का राशन वितरण के लिए, वो जनता के हित में रहा। इस पर आपका क्या कहना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी नागमणि के साथ, और ऐसी ही खबरों के लिए CG भास्कर के साथ जुड़े रहें।